नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लासेस राजा पाकर पे। तो बच्चों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक जो आपकी है गोधुली, उसका एक सबसे अंतिम पाठ जो है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि रेनन मारिया रिल्के हैं। इस पाठ को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो रेनन मारिया रिल्के यह एक जर्मन कवि थे। ठीक है, इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम सोफिया तथा पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, यह एक उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ये इनके कहानी का संग्रह है। ठीक है, और इनके कविताओं के संकलन में मुख्य रूप से लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट आदि प्रमुख है। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हो गया था। और यहाँ जो ये प्रस्तुत कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, यह इसका जो हिंदी रूपांतरण वो धर्मवीर भारती ने किया है। यानी यह एक जर्मन कविता थी जिसका हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती ने किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सीधे हम इस कविता की व्याख्या की ओर आते हैं। देखिए क्या है कविता कि मेरे बिना तुम प्रभु, यह पाठ का नाम है। लिखते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। चलिए पहले इतना देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कहते जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। यह एक प्रश्न संबोधन पंक्ति है। प्रश्न किया जा रहा है भगवान से एक भक्त के द्वारा कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। यह जो कवि है यह अपने आप को एक मानव का प्रतिनिधित्व करते हुए, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सवाल भगवान से कर रहे हैं कि यदि मनुष्य का अस्तित्व न रहेगा, यानी सृष्टि में इस धरती पर यदि मनुष्य का अस्तित्व न रहेगा, तब तुम क्या करोगे। यह सवाल भगवान से किया जा रहा है कि यदि मनुष्य का इस सृष्टि में जगह नहीं रहेगा, मनुष्य का अस्तित्व इस सृष्टि से खत्म हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। आगे कहते हैं जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा जल पात्र, देखिए क्या कह रहा है कि जल, यदि भगवान को यदि जल माना जाए तो भक्त अपने आप को पात्र समझता है, और जल की महत्ता तभी है जब वह किसी पात्र में, किसी बर्तन में रखा हुआ है, तब उसकी महत्ता अधिक होती है। तो ये कहता है जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, मतलब आप जल तो रहोगे लेकिन उससे कोई धारण करने वाला नहीं होगा, कोई बर्तन नहीं होगा, फिर उस जल की महत्ता खत्म हो जाएगी, है ना। कहते जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। अब कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा, देखिए चूंकि यह एक जर्मन कवि थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे, इसलिए यहाँ पे मदिरा का अर्थ मदिरा के रूप में ही होगा। ठीक ना, क्योंकि चर्च वगैरह में आप देखते होंगे कि जनरली क्या होता है कि वहाँ पे चर्च में मदिरा ही चढ़ाया जाता है भगवान पे। ठीक है, तो वही लिखते जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि मदिरा एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग मदहोश हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से कहते हैं जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे, है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, यानी मैं ही तुम्हारा वेश, तुम्हारा वस्त्र है ना, वेश रूप, और तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, वो सारी चीज़ें मैं हूँ। तुम्हें, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहने तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है पूरी सृष्टि में जो कि भगवान की महत्ता को बतलाता है, भगवान के बारे में लोगों को बताता है, एक दूसरे को बताता है, और उनकी महत्ता को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यानी भगवान का अर्थ है तो केवल और केवल मनुष्य के कारण है, और मनुष्य ही भगवान की महत्ता को बनाए हुए हैं। इस कारण से कहते हैं कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। देखिए आगे क्या कहते हैं,
मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे स्वागत विहीन। यदि मनुष्य नहीं रहा तो फिर मंदिर कौन बनाएगा, चर्च कौन बनाएगा, मस्जिद कौन बनवाएगा? क्योंकि पूरी सृष्टि में मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो ये सारे कार्य को कर सकता है, बाकी कोई भी प्राणी इस तरह के कार्य को नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे। यदि मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस धरती से तो तुम भी क्या हो जाओगे, गृहहीन रहोगे, बिना घर के निर्वासित रहोगे। स्वागत विहीन, तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। मतलब तुम्हारे चरण की जो पादुका है वह मैं हूँ, है ना। और यदि मैं ना रहा तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वे भटकेंगे लहूलुहान। कहते हैं तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। शानदार लवादा का मतलब यहाँ पे शान और शौकत से मतलब है यहाँ पे लवादा का, कि तुम्हारा जो शानदार जो शान शौकत है, तुम्हारी जो महिमा का गुणगान लोग करते रहते हैं, जो शान शौकत है वह गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहते हैं भक्त यहाँ पे भगवान से कहा जा रहा है यहाँ पे कि तुम्हारी जो कृपा दृष्टि है और वह जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। कहते हैं कि जो आपकी जो कृपा दृष्टि है, जो आपकी जो आशीर्वाद है, उसको मनुष्य ही है जो उसकी व्याख्यान करता है। यानी आपकी कृपा दृष्टि की व्याख्यान करने वाला केवल मनुष्य है, और मनुष्य यदि न रहा तो आपकी जो कृपा दृष्टि जो कभी मनुष्य के सर पे विश्राम करती थी वह विश्राम खोजेगी, है ना, और निराश होकर के वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। यानी मैं ही हूँ, यानी जो मनुष्य है वही आपकी कृपा दृष्टि को सुख देता है। आपके ही यानी मनुष्य के कारण ही आपकी कृपा दृष्टि बनी हुई है लोगों पर, है ना। नहीं तो आपकी कृपा दृष्टि के बखान करने वाला इस धरती पर दूसरा कोई जीव नहीं है। कहते दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। कहते हैं कि जो बर्फीले चट्टान है, कहते हैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में जो बर्फीले चट्टान है और जो सूर्यास्त के समय वहाँ की जो लालिमा होती है वो अपने आप एक अद्भुत होता है, और उस चीज़ की बखान भी केवल मनुष्य ही कर सकता है। कहते तो उस चीज़ की बखान करने वाला भी फिर कोई नहीं रहेगा यदि मनुष्य इस धरती पर न रहा तो प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। कभी लास्ट में फिर वही प्रश्नवाचक वाक्य पे कविता को समाप्त कर रहे, कहते हैं कि प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। मुझे आशंका होती है कि हे प्रभु यदि मैं ना रहा तो फिर तुम्हारा क्या होगा, मेरे बिना तुम क्या करोगे। तो यह थी आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 2 का अंतिम पाठ पदखंड का मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, और हर बार की तरह इस बार भी अंत